हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क मेंस का जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो देना चाहूँगा, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। मेरा जो पेपर था वो 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में था। उस पेपर में देखा जाए तो जो बोलते हैं ना कि भाई जितने भी टीचर्स हैं रीजनिंग या फिर जो भी जीएस वगैरह पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से जीएस का सेक्शन और जो रीजनिंग का सेक्शन है बहुत ही थोड़ा सा बोलते हैं मतलब ये इजी टू मॉडरेट ही नहीं था, ये डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। और अगर हम जीएस की बात करते हैं, सेक्शंस वाइज बात करते हैं आज। अगर हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस में जो क्वेश्चंस बोलते थे कि भाई लास्ट के 6 मंथ्स की आप लाइक पढ़ के जाओ, या फिर लास्ट के जो भी बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, फिर अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स एंड जितने भी करंट अफेयर्स, लेटेस्ट जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स, हम ये कह सकते हैं कि भाई इनमें से कुछ भी नहीं आया है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हम जीएस के भरोसे हम कभी पेपर देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी जीएस थे लाइक मैंने जब सर से पढ़ाई करी थी, और जो पेड बूस्टर होता है उससे उसको भी मैंने खुद ही सेल्फ मैंने स्टडी करी थी। उनमें से आया नहीं है। लगभग मुझे लगता है कि हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो फेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा उसके लिए क्या बजट क्या रहा है, कितना एलोकेशन उन्होंने करा है, वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया था। और एक मैं ये कह सकता हूँ, एक यूपीआई से रिलेटेड आया था कि यूपीआई जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा वो कितने दिन के लिए करा है। और ये 2-3 ही क्वेश्चन जो आए थे। एक आया था कि भाई जो गवर्नमेंट ने फंड्स ऑफ फंड्स जो अनाउंस करा है यूनियन बजट में, उनका जो भी अलोकेशन है वो कितने का था। तो वो ये 3-4 ही क्वेश्चन मुझे मतलब ऐसे दिखे पूरे 50 क्वेश्चनों में। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ही मतलब पता नहीं कहाँ से चीज़ें पूछते हैं या फिर क्या मतलब रियल लाइफ से उन चीज़ों को रिलेट करते हैं, समझ में नहीं आता। एक पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो वो कब बनाई थी, जबकि वो अभी तक मतलब मेरे हिसाब से वो चीज़ें इतना मतलब यार बंदा कहाँ से पढ़ेगा। बंदा लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, आरबीआई कॉर्नर्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स, तुम्हारा अवार्ड्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लाइक लर्न। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद भी मतलब तो मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई जीएस में लास्ट के तो 15-20 दिन तो बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि डेली पढ़ने के बाद भी और चीज़ों को बहुत डीपली करने के बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई आप इस तरीके से तैयारी करो ताकि जो जीएस का सेक्शन छोड़ के बाकी आप तीनों सेक्शन में नंबर गेन कर सको। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक इंग्लिश के सेक्शन। तो इंग्लिश का सेक्शन जो था एज कम्पेयर टू मॉक थोड़ा सा मतलब ये बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, इजीली डूएबल था। तो इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा वेल सेटल था। हाँ, ये था कि नॉर्मल आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। एंड सेकंड उसकी बात करें, इंग्लिश में जो नॉर्मल टॉपिक्स बताता हूँ क्या क्या है। एक मैच द कॉलम आया था, लाइक डबल फिलर आए थे, एंड पैरासिम्बल था नहीं, लाइक 3 पैसेज थे, आरसी, एक बड़ी आरसी थी और 2 छोटे छोटे आरसीज थे, और एक आरसी ऐसा था मतलब एक स्टोरी बेस्ड था। लाइक अगर आप उसको तरीके से पढ़ते हो तो आप इजीली मतलब ये था थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, आपको पढ़ना पड़ता, पर पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो मिस स्पेल्ड था, अनअप्रोप्रिएट चीज़ें को आइडेंटिफाई करना। एंड देन उसके बाद मतलब ये चीज़ें कुछ थी, मतलब पैरासिम्बल नहीं आया था। और आरसी की बात करें तो हम मतलब जहाँ से भी हम पढ़ते हैं बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं कि अगर आरसी अगर लेंदी आए तो आप वोकैब के सेक्शन पे आप चीज़ों को मतलब कर सकते हो। तो वोकैब का सेक्शन देखा जाए तो वो इतना मतलब वोकैब का सेक्शन आया ही नहीं था, बस 2 वर्ड थे। एक तो आपका ये था स्विच करके कोई वर्ड था, उसको लाइक उसको रिप्लेस करना था सिनोनिम्स के साथ, और एक आपका था काउंटर समथिंग ऐसा था। तो 2 ही वर्ड थे वोकैब के पूरे सेक्शन में, बाकी सारे आपके ग्रामर बेस और मतलब ये था कि रीडिंग से या फिर चीज़ों को अगर आपने प्रैक्टिस में करा होगा तो वो चीज़ें आप सॉल्व कर सकते थे। फिर नेक्स्ट जो मैथ सेक्शन खुला, मैथ सेक्शन में आप जैसे कि देख सकते हो 3
तीन जो DI थे वो ईजिली, मतलब ईजिली तो नहीं बट हाँ ईजी टू मॉडरेट थे। अगर कोई बंदा अगर प्रैक्टिस करके या फिर चीज़ें सॉल्व करके जाएगा तो वो ईजिली कर सकता था। तो मैंने खुद मेरे जो मैथ्स में अटेम्प्ट्स हैं वो 26 थे। एंड जैसे कि स्टार्टिंग में अर्थमेटिक वगैरह, तो जैसे मतलब जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई स्टार्टिंग के 2 मिनट में आप चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर है। तो सिंप्लीफिकेशंस था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। देन उसके बाद नंबर सीरीज थे। नंबर सीरीज के ऊपर एक DI थी, डायरेक्ट नंबर सीरीज नहीं था, एक नंबर सीरीज थी, वो भी वेरिएबल बेस्ड थे। तो उसके बाद उस पर 2-3 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद जो हमारा था एक ग्राफ बेस्ड DI थी, टेबुलर बेस्ड DI थी जो रेशियो पर खेल रही थी। उसमें था कि भाई एक लाइक 4 स्कूल है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो इतना इतना है, और एक कैसलेट भी था उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला। फिर एक था हमारे पास कि भाई एक कंपनी किसी चीज़ को सेल कर रही है, तो उस पर जो हमारा पाई चार्ट था उस पर उनकी जो वैल्यू है वो था, और नीचे हमारे रेशियो दिया हुआ था, एक कंबाइंड रेशियो और एक हमारा बोलते हैं कि एक कंबाइंड और एक हमारा लाइक इंडिविजुअल रेशियो। तो उससे हम दोनों का वो निकाल सकते थे। देन उसके बाद एक मतलब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में था, तो 3 DI नॉर्मल हो सकती थी, और बाकी आपका ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर आपका क्वाड्रेटिक हो गया, और अर्थमेटिक भी मतलब ये था कि हाँ अगर आप चीज़ों को कर सकते हो तो अर्थमेटिक भी आप कर सकते थे। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मैंने मतलब मैंने देखा इन द सेंस मैंने जो मेरी प्योरिटी ये था कि मैंने जो चीज़ें मैंने सोच ये हुआ था कि भाई ये चीज़ें करनी है, तो उस तरीके से मैं चीज़ें करता गया। अर्थमेटिक जो चीज़ें मुझे लगी हाँ भाई पढ़ती 3-4 सेकंड में कि हाँ भाई ये हो जाएगा, तो वो मैंने करा, बाकी मैंने स्किप करा है। देन फिर रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग के जो सेक्शन था उसमें आप ये कह सकते हो कि भाई हम मतलब ये मैं क्या मतलब जितने भी लोग होते हैं सभी लोग यही सोच के जाते हैं कि सबसे पहला जो अटेम्प्ट रहेगा हमारा वो मिसलिनियस के ऊपर रहेगा, राइट। देन इनपुट आउटपुट और आपका जो भी पजल वगैरह हो गए या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया। मीन्स का जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई पैटर्न मिलने में थोड़ा सा लगता है कि हमें अगर क्लिक कर गया तो लग जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम ही ले जाता है। एंड देन उसके बाद पजल थे। तो मिसलिनियस में अगर मैं बात करूँ तो मिसलिनियस में कुछ भी मतलब एक आपका इनइक्वालिटी कुछ नहीं था, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस कुछ नहीं था, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं था, और बस जो कोडिंग स्लॉट्स थे 3 क्वेश्चंस थे, शायद 3 क्वेश्चंस कोडिंग स्लॉट्स के थे। और उसके बाद देखा जाए तो कंडीशनल कोडिंग थी थोड़ी सी, जो बोलते हैं ना कि एक टेबल फॉर्म में है कि अगर इवन फॉलोड बाय ऑड तो देन प्लस होगा, ऑड फॉलोड बाय ऑड तो ये माइनस होगा, तो वो वाला कंडीशनल कोडिंग थे। उसके 3 क्वेश्चंस 3 या 4 क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद फिर आपका पजल से पजल्स इनपुट आउटपुट था, और एक बॉक्स लाइक स्टिक बेस्ड पजल था, एक ईयर बेस्ड पजल था, एंड एक आपको ये कर सकते हो कि भाई 15 लोग थे जो नॉर्थ देख रहे थे, और एक रो में फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड रो में लाइक 5-5 लोग बैठे हुए थे और एक दूसरे के बिहाइंड बैठे हुए थे, तो वो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही थी। देन एक हमारे पास कोडिंग पजल था, लाइक ऊपर कंडीशन दिया हुआ था कि ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें को आप कर सकते हो। एक तो ये हो गया। देन उसके बाद चीज़ें जो थी, तो और रीजनिंग का सेक्शन ओवरऑल देखा जाए तो भाई थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और हमारे पास क्रिटिकल बिजनेस के क्वेश्चंस आए थे। एक हमारा सिर्फ आया था हमारा क्या बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन से, एक इन्फ्रेंस से, एंड देन और जितने भी आए थे तो वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। हम ये नहीं कह सकते कि वीकेंड करने के लिए आया था। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस, लाइक एक स्टेटमेंट दिया हुआ, 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं या फिर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और नीचे ऑप्शन में था कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट लाइक वीक कर रहा, स्ट्रेंथ कर रहा, रिलेवेंट है, अनरिलेवेंट है। सो इस तरीके से चीज़ें थी। तो देखा जाए तो जो सेकंड शिफ्ट है, मैं तो जो सेकंड शिफ्ट में गया हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 सेक्शंस जो हैं वो मैथ्स का सेक्शन ठीक ठाक था, इंग्लिश का भी ठीक ठाक था, 2 जो सेक्शन है वो काफ़ी हद तक मतलब लाइक ये तो नहीं, इजी टू मॉडरेट नहीं बोलूँगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बोलूँगा। जीएस हमारा डिफिकल्ट लेवल था, और बाकी जो रीजनिंग थी वो रीजनिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई रीजनिंग जो है हमारा डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तो थी ही थी। सो मेरी जो रीजनिंग में जो लाइक अब अटेम्प्ट हुए हैं 19 अटेम्प्ट हुए हैं। सो लेट्स सी, देखते क्या है बाकी। जो मैं यही कहना चाहूँगा 12 जितने में कल ही पेपर है, 12 तारीख को भी पेपर है। सो जितने हमारे दोस्त या फिर हमारे भाई बहन जो भी पेपर देने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा ये देगा कि पेपर में जो मेंटलिटी जो है, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा स्टेबल करना, क्योंकि इस तरीके से पेपर आ रहे हैं ताकि बंदा फ्रस्ट्रेट होकर एक सेक्शन का एक होता ना कि भाई हमारे जीएस में का सेक्शन खराब गया या फिर, तो उस चीज़ों को आगे के सेक्शन में भी अफेक्ट करते हैं चीज़ें।
तो बहुत लोग थे जिससे मैंने कल मेरी बात हुई थी, जो मेरे आसपास ही बैठे हुए थे, तो बोल रहे थे कि यार बीच में मतलब ऐसा लग रहा था कि बीच में पेपर छोड़ दूं, क्योंकि जीएस के सेक्शन में 4-5 अटेम्प्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि बैकलॉग लेके चल रहे हैं यार, कि पीछे का सेक्शन खराब गया तो आगे। तो ये चीज़ें ना सोचें, जो सेक्शन खराब गया, ये जो सेक्शन में जितने हुए करने थे वो आपने कर लिया, वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए। तो वो चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखना कि भाई ये मेरे लिए स्पेशल नहीं है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके लिए सेम चीज़ है। सो आपको क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन में आप फुल एफिशिएंसी के साथ चीज़ें को कर पाओगे। सो उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना। बाकी ये तो देखो, ये तो पेपर वैसा तो है नहीं, ये तो मेरिट बेसिस पे पेपर लगते हैं, तो जिस तरीके से पेपर्स आएंगे उस तरीके से कट ऑफ भी जाएगी, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। अपना 100% दो, अपना जो भी लगता है कि भाई ये करना चाहिए बस वो करो। पेपर के जो भी ड्यूरिंग द पेपर कोई भी फालतू की चीज़ है कि भाई बैकलॉग लेके चल रहे हो कि भाई नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, ये चीज़ें मतलब दिमाग से निकाल दो, रिलैक्स होकर पेपर दो। आप लोगों को ये मतलब इस पेपर से मैं ये कह सकता हूँ इन द लास्ट, लाइक आप किसी भी चीज़ को प्रेजुडिस करके नहीं जा सकते हो या प्रिडिक्ट करके नहीं जा सकते हो कि मैं इस तरीके से पेपर को सॉल्व करूंगा। आपको पेपर को मेरिट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, मेरिट के हिसाब से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैथ्स के सेक्शन में मेरा जो लाइक स्पीड मैथ हो गया एंड अलजेब्रा हो गया, तो अलजेब्रा भी नहीं आया था कल। एंड देन उसके बाद बोलते थे कि भाई देख लेना नंबर सीरीज हो गया, तो नंबर सीरीज करना था। उसके बाद अर्थमेटिक भी जाना, क्योंकि डीआई कैसे आती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फंसाने वाली आती है, राइट। ऐसे मतलब बताया गया था, कैसलेट में नहीं जाना, या फिर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। सो ये चीजें थोड़ा सा मेरिट बेसिस पे देखो, क्योंकि जहां तक है आपका एज कम्पेयर टू मतलब इस पर क्या होता है, डीआई अगर आपके सही आ गई है, डीआई आप तरीके से बना दिया, तो उसमें क्या 2-3 क्वेश्चन आपके आराम से इजीली करके जाओगे। अर्थमेटिक में आप चीजें कर रहे हो, वेरिएबल बेस्ड भी दें, तो अर्थमेटिक जहां तक मुझे लगा कि हाँ वेरिएबल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो आपको कुछ ना कुछ मान के एक्स मान के या वाई मान के ए मान के कुछ भी मतलब वेरिएबल मान के ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा तो बस यही है कि जो भी हमारे दोस्त कल पेपर देने जा रहे हैं, रिलैक्स माइंड से पेपर दो। और जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि रिलैक्स माइंड से पेपर देने के बाद जो भी होता है आके रिलैक्स चिल करो, और देन नेक्स्ट जो हमारा आरआरबी पीओ और आरआरबी लाइक क्लर्क के जो पेपर्स आने वाले, तो उसके जो देखो कोई भी हमारा जो भी हमने प्रिपरेशन करा है वो बेकार तो जाएगा नहीं। अब इस बार हमने पेपर दिया, मेंस तक गए, और मतलब इस साल में जो भी बच्चे मेंस में गए तो उनका ओवरऑल जो सिलेबस है कंप्लीट है, एंड दे आर केपेबल टू क्वालिफाई एनी एग्जाम्स इन द ईयर ऑफ 2025 में। 2025 में 2025 में आप जो भी क्वेश्चन जो भी पेपर आप दोगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो चीज़ों को रिलैक्स करके पेपर सॉल्व करना बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। जितना ही आप बैकलॉग लेके चलोगे चीज़ें उतनी मतलब डिफिकल्ट, एंड आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर सब बंद हो जाएगा पेपर में। क्योंकि बहुत लोगों को कल हुआ था, बहुत लोग मतलब ये हुए थे कि होपलेस होकर बोल रहे थे कि बीच में ही छोड़ने का मन कर रहा था, बट दे आर बोलते ना कि यार कर मतलब बहुत लोग ऐसे थे यार कर लो, देखते हैं कैसा जाता, पेपर तो खराब हो ही गया बट कर लो। तो वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वो दिमाग में मत लाना कि पेपर तो खराब हो ही गया, अब जैसा हो जाएगा जाएगा, नहीं, वो मत करना। जितनी आपकी एफिशिएंसी है, जितनी आप चीज़ें को पढ़ के गए हो उस तरीके से पेपर को सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा जाएगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं लास्ट करता हूँ, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का जो भी कमेंट होगा या फिर जो भी जैसी आपको वीडियो लगेगी, तो ये जो चैनल का नाम है बैंकिंग बाय शुभम, मैं इसी चैनल पे अपनी चीज़ों को डालता हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो या सजेशन पसंद आया हो, चीज़ों को आगे तक की मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को फॉलो कर लेना और अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक वीडियो को शेयर लाइक भी कर देना। क्योंकि ऐसा ना, ये थोड़ा सा वीडियो मैंने ज़्यादा मतलब ओल्ड चैनल तो है नहीं, बट जो थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने तरीके से आप लाइक सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।